हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल किदवाई सर में। मैं आपका टीचर मोहम्मद अली किदवाई आज आपको मैथ का चैप्टर सेट थ्योरी पढ़ाऊंगा। आज की इस वीडियो में मैं सबसे पहले आपको सेट के रूल्स समझा दूंगा। उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा और कुछ क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगा जो यूपीटेट एग्जाम में आ भी चुके हैं सेट्स के। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप हमारी इस वीडियो क्वालिटी को हाई डाटा में सेट कर दीजिए और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो देखेंगे ये जो चैप्टर सेट्स है, तो सेट्स का मतलब क्या होता है। सेट्स होता है कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, यानी कि एक कलेक्शन है वेल डिफाइंड जिसको हम मेंशन कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, उनका कलेक्शन है। जैसे कि अगर आप कहा जाए कि x इज अ सेट ऑफ इवन नंबर लेस देन 20, यानी कि जो सम संख्या जो 20 से छोटी है उनका सेट, तो उनका सेट हम लिख सकते हैं। सम संख्या आपकी होंगी 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20। 20 से छोटी का है तो 18 तक आएगा, तो ये आपका एक सेट बन जाएगा। ठीक है, तो जिसको हमें एक लिमिट मालूम है कि वेल डिफाइन कर सकते हैं, वो आपका सेट हो जाएगा। अब यहाँ से कह सकते थे कि और जो है ये आपका केवल कहा जाता कि सेट्स ऑफ इवन नंबर, तो आपका वो जो है सेट्स नहीं बनता, क्योंकि इवन नंबर आपका 2 से लेके इंफिनिटी तक जाते हैं। तो इसमें एक लिमिट दे रखी है कि लेस देन 20 तक होगा तो वो आपका एक सेट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा रहता है, या फिर कह सकते हैं द सेट ऑफ द डेज ऑफ द वीक, जो हफ्ते के दिन है उनका जो है आप सेट्स बनाइए, तो उसमें भी आपका एक सेट बन जाएगा। आपका हो जाएगा संडे हो जाएगा, मंडे हो जाएगा, ट्यूसडे हो जाएगा, वेडनेसडे हो जाएगा, थर्सडे हो जाएगा, फ्राइडे हो जाएगा और सैटरडे हो जाएगा। तो ये भी आपका एक सेट बन जाएगा। तो सेट क्या होगा, जिसमें जितने भी उसके एलिमेंट है उसको कायदे से आप जो है मेंशन कर सकें, उसे डिफाइन कर सकें, तो वो आपका सेट होता है। अब ये देखेंगे, ये आपका एक सेट है, एक वस्तु है 5 6 8 है। तो अगर आपसे कहा जाए कि ए यूनियन ए क्या होगा, तो अब वो 5 6 8 का यूनियन 5 6 8 के साथ करेंगे तो सेम, अगर दोनों सेट सेम थे तो वही सेट आपका आ जाएगा, क्योंकि एक जो भी एलिमेंट होते हैं उसको हम दो बार नहीं लिखते हैं। तो ये आपका यही वाला सेट आ जाएगा, 5 6 और 8 आ जाएगा। तो जो ए यूनियन ए जो होता है वो ए के बराबर होता है। फिर अगर हमसे कहा जाए कि ए यूनियन 5 निकालिए, आपका ए सेट आपका था 5 6 8 था, और यूनियन 5 5 जो होता है नल सेट होता है जिसकी वैल्यू 0 होती है। तो इसके साथ भी अगर आप यूनियन करेंगे तो दोनों में क्या कॉमन, दोनों में हम सेट लेके चलेंगे तो हमारा यही सेट आ जाएगा, 5 6 8 आ जाएगा। दोनों को कंबाइन करके लिखेंगे तो 0 वाला तो हम लिखते नहीं है, तो हमारा जो सेट होगा वो 5 6 8 आ जाएगा, जो कि ए, जो पहला वाला हमारा ए सेट था उसके बराबर था। तो ए यूनियन 5 जो होती है वो ए के बराबर होती है। फिर फोर्थ रूल कहता है कि अगर आपका एक सेट ए इक्वल्स टू एबीसी है और बी इक्वल्स टू एबीसीडी है और इन दोनों का यूनियन करेंगे, तो आपका इसमें देखेंगे ये तीन एलिमेंट और इसके तीन एलिमेंट सेम है, तो एक ही बार हम लिखेंगे। और इसमें एक एलिमेंट ज्यादा था, डी था, तो आपका जो सेट ए यूनियन बी बनेगा तो दोनों सेट को कंबाइन करके लिखते हैं, तो ए बी और सी डी हो जाएगा आपका सेट। तो जो ए यूनियन बी होगा वो आपका बी वाले सेट के बराबर होगा। तो ये बेसिकली रूल थे यूनियन के, यूनियन ऑफ सेट्स के। अब हम इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स आपको बताते हैं। अब ये देखेंगे, इसमें बताया गया इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि दो सेट में कॉमन क्या है उसका आपका होगा। जैसे कि हमारा एक सेट दे रखा है ए जो आपका 2 4 6 8 है और बी सेट आपका 4 8 12 है। तो जब ए इंटरसेक्शन बी हम लिखेंगे तो देखेंगे इन दोनों सेट में कॉमन क्या है। तो देखेंगे इन दोनों सेट में कॉमन 4 दोनों जगह पे आ रहा है और 8 दोनों जगह पे आ रहा है, तो 4 और 8 जो है वो कॉमन है। तो ए इंटरसेक्शन बी जो होगा आपका वो 4 और 8 हो जाएगा। फिर अब देखेगा कि अगर आपके दो सेट ऐसे दे रखे हैं, जैसे कि एक आपका पी सेट, एक सेट दे रखा था आपका पी, ये आपका ये ऑड नंबर का सेट है जो 15 से कम है। ठीक है, विषम संख्याओं का सेट है जो आपकी 15 से कम है, और क्यू आपका सम संख्या का सेट है, इवन नंबर का सेट है जो 15 से कम है। तो इन दो, ये दो सेट आपके हैं पी और क्यू। तो अब पी इंटरसेक्शन क्यू किया जाएगा, तो देखेंगे तो दोनों सेट में कुछ कॉमन नहीं है। ठीक है, तो दोनों सेट में कुछ कॉमन नहीं है, तो पी इंटरसेक्शन क्यू जो होगा वो 5 होगा, नल सेट होगा। ठीक है, 5 सेट यानी कि आपके जीरो के बराबर है, दोनों में कुछ कॉमन नहीं है। फिर आपका थर्ड पॉइंट कहता है, थर्ड रूल कहता है कि अगर एक सेट आपका एक वस्तु ए बी सी है, तो ए इंटरसेक्शन ए करेंगे तो ए बी सी को इंटरसेक्शन उसी के साथ में किया जाएगा, तो आपका दोनों में
ए बी सी ही कॉमन आएगा, तो ये ए इंटरसेक्शन ए की जो वैल्यू होती है वो ए सेट के बराबर होती है। अब इसमें फोर्थ रूल कह रहा है कि अगर ए सेट आपका जो है ए बी सी है और ए इंटरसेक्शन 5 किया जाए, 5 की वैल्यू होती है आपकी 0 होती है, नल सेट होता है, इस तरह से इसको ऐसे लिखते हैं, इसमें कुछ एलिमेंट नहीं था, एम्प्टी सेट होता है। तो अब देखिएगा ये एम्प्टी है, इसका कुछ नहीं है, या 0 मान लीजिए, या एम्प्टी है, कुछ नहीं इसके अंदर। तो अगर ए इंटरसेक्शन हम करेंगे 5 के साथ में, तो जो है इन दोनों में हम देखेंगे कॉमन क्या है, तो कॉमन तो कुछ नहीं है, तो ये आपका 5 सेट के बराबर होगा। अगर ए इंटरसेक्शन 5 करेंगे तो 5 आएगा आपका, कॉमन इन दोनों में कुछ नहीं है। फिर फोर्थ वाला आपका रूल कहता है कि आपका एक सेट आपका इस तरह से दे रखा है कि -2 है, -1 है, 0 1 और 2 है, और बी सेट आपका 0 1 और 2 है। तो इन दोनों में अगर कॉमन लेंगे आप, तो देखिएगा इसमें ये 3 एलिमेंट इसके और ये 3 एलिमेंट इसके कॉमन है, 0 1 2 कॉमन है, तो 0 1 2 जो होगा वो आपका इंटरसेक्शन भी आ जाएगा, जो बी सेट के बराबर होगा। अब देखेंगे डिफरेंस ऑफ द टू सेट। जैसे कि आपका एक सेट दे रखा है 1 2 3 4 है, दूसरा सेट आपका 2 4 और 6 है, इन दोनों का डिफरेंस कहा जाए निकालने के लिए, यानी कि a माइनस बी कहा जाए, तो इसका मतलब ये होगा कि जो b के एलिमेंट हैं, b के एलिमेंट हैं जो a के अंदर मौजूद है, उसको हम हटा देंगे। यानी कि जैसे हमसे a माइनस बी कहा गया, तो हमने a वाला सेट लिखा, माइनस बी वाला सेट किया, तो अब b वाले सेट के जो एलिमेंट है 2 4 6, अगर ये तीन एलिमेंट इसके अंदर मौजूद है तो उसको हम हटा देंगे, फिर जो ए सेट में बचेगा वो हमारा a माइनस बी का रिजल्ट आएगा। तो आप देखिएगा इसमें 2 4 और 6 था, तो 2 और 4 यहाँ पे मौजूद है, तो 2 और 4 को इसमें से माइनस कर देंगे, तो अब इस सेट में क्या बचेगा, 1 और 3 बचेगा, तो a माइनस बी का जो रिजल्ट आएगा वो 1 और 3 आएगा। इसी तरीके से अगर आपसे कहा जाए कि b माइनस ए निकालिए, तो b वाला सेट आपका ये था 2 4 6 था, और a वाला सेट आपका 1 2 3 4 था, तो b माइनस ए हमने कर दिया। अब हम इसमें देखेंगे कि ए वाले सेट के जो एलिमेंट इस सेट में मौजूद है उसको हम निकाल देंगे, तो इसमें देखेंगे 2 इसमें भी है और 4 इसमें, तो 2 और 4 इसमें मौजूद है, तो 2 और 4 इसमें से हम माइनस कर देंगे, हटा देंगे। अब इस सेट में क्या बचेगा, अब 6 बचेगा, तो b माइनस ए का जो आपका रिजल्ट आएगा वो 6 आएगा। इस तरह से डिफरेंस निकाला जाता है दो सेट्स का। फिर नेक्स्ट पार्ट है इसमें कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट। कॉम्प्लीमेंट जो होता है उसका हम ऐसे लिखते हैं, ए के ऊपर में एक डैश लिखते हैं, इसे कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट। तो जो ए कॉम्प्लीमेंट होता है वो इक्वल्स टू होता है यूनिवर्सल सेट माइनस ए सेट। जैसे कि आपको एक यूनिवर्सल सेट दे रखा है 1 2 3 4 5 है, और ए सेट आपको दे रखा है 1 3 और 5 है, तो ए कॉम्प्लीमेंट हम हमसे कहा जाए निकालने के लिए, तो उसका मतलब होगा यूनिवर्सल सेट में से हम ए एलिमेंट के ए के जितने भी एलिमेंट है उसको हम निकाल दें, यूनिवर्सल सेट में से हम ए माइनस कर दें। तो अब हमने लिख लिया, यहाँ पे यूनिवर्सल सेट लिख लिया, यहाँ पे हमने ए लिख लिया। अब देखिएगा ये वाले में आपका क्या क्या आ रहा है, 1 3 और 5 आ रहा है, तो 1 3 और 5 इसमें निकाल देंगे तो 2 और 4 बचेगा, तो इसका रिजल्ट 2 और 4 आएगा आपका। तो ए कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो आपका 2 और 4 होगा। इस तरीके से कॉम्प्लीमेंट निकाले जाते हैं। ये बेसिकली जो हमारे यूज होते हैं वो हमने आपको समझा दिया, जो रूल्स थे। अब हम आपको क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें कह रहा है कि ए आपका एक सेट है लेटर ऑफ वर्ड क्रिकेट का, और बी आपका एक सेट है लेटर ऑफ वर्ड हॉकी का। तो ए वाला हम सेट बना लेंगे, जितने भी आपके क्रिकेट के अल्फाबेट है वो अलग कर देंगे, सारी दो हमारे एलिमेंट्स हो जाएंगे सेट के। तो सी आर आई सी के टी, ये आपका एक सेट बन गया ए, और दूसरे सेट आपका बी बन गया एच ओ सी के ई वाई, जितना हॉकी के में अल्फाबेट थे वो आप किसके एलिमेंट्स हो गए सेट बी के। तो ये हमारे ए और बी जो है दो सेट्स बन गए। तो सबसे पहले हमें ए यूनियन बी निकालना है, तो इन दोनों सेट को हम कंबाइन करके लिखेंगे। तो ए सेट हमने लिख लिया, बी सेट लिख लिया, दोनों को कंबाइन करना है, तो दोनों कंबाइन करेंगे। लेकिन हमें हमारा रूल ये होता है कि कोई भी हमारा जो सेट का एलिमेंट है वो रिपीट नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा दोनों को हम जो कंबाइन कर रहे हैं, तो सी आर आई सेम रहेगा, सी रिपीट हो रहा तो इस सी को हम नहीं लिखेंगे, फिर के आएगा, फिर ई आएगा, फिर टी आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा इससे आएगा, और फिर इसको कंबाइन कर रहे हैं, तो इसमें देखिएगा एच और ओ, एच और ओ भी आ जाएगा, ये भी नहीं आया था पहले। सी रिपीट हो चुका है, सी नहीं लेंगे, के भी आ चुका है, और ई भी आ चुका है, इसको भी नहीं लेंगे, फिर हम वाई ले लेंगे। तो इस तरह से हम दोनों सेट को कंबाइन करके ए यूनियन बी में लिख लेते हैं। जब भी हम कंबाइन करते हैं तो उसमें ये होता है कि कोई भी एलिमेंट जो सेट का है वो रिपीट ना हो, और बाकी दो सेट को हम कंबाइन करके लिख लेते हैं यूनियन बी करके ए यूनियन बी में।
फिर हमें हमसे कहा गया है कि ए इंटरसेक्शन बी निकालिए। फिर हमसे कहा गया है कि ए इंटरसेक्शन बी निकालिए। तो ए वाला सेट हमने लिख लिया, बी वाला सेट लिख लिया। अब इन दोनों सेट में हम देखेंगे कॉमन क्या आ रहा है। तो सबसे पहले देखेंगे इन दोनों में सी कॉमन है तो सी आ जाएगा। फिर दोनों में देखेंगे के कॉमन है तो के आ जाएगा। फिर दोनों में देखेंगे ई कॉमन है तो ई आ जाएगा। तो सी के ई दोनों सेट में कॉमन थे, तो ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो सी के ई हो जाएगा हमारा। फिर इसमें थर्ड पार्ट कह रहा है कि ए माइनस बी करना है आपको। तो ए वाला सेट हमने लिख लिया, बी वाला सेट लिख लिया। अब बी वाले सेट के जो एलिमेंट ए वाले में मौजूद है उनको हमें माइनस करना रहेगा। तो देखिएगा इसमें सी है, इसमें भी सी है, इसमें के है, इसमें भी के है, इसमें ई है, इसमें भी ई है। तो सी के और ई ये नहीं आएगा आपका। फिर आपका बस क्या बचता है, सी यहाँ पे भी था। तो आपका आर आई और टी बचता है। तो आर आई और टी जो होगा वो ए माइनस बी का रिजल्ट होगा। फिर हमसे कहा गया है कि बी माइनस से निकालिए, फोर्थ पार्ट क्या है इसमें। तो बी वाला सेट हमने पहले लिख लेंगे, माइनस ए वाला सेट कर देंगे। आप देखेंगे इसमें ए वाले सेट के एलिमेंट्स कितने इसमें मौजूद है उसको हमें हटाना है, निकालना है। तो देखेंगे इसमें सी है, इसमें भी सी है, इसमें के है, इसमें भी के है, और इसमें ई है, तो इसमें भी ई है। तो क्या बचता है, एच ओ और वाई बचता है। तो बी माइनस ए जो होगा आपका एच ओ और वाई होगा। तो इस तरह से बेसिकली क्वेश्चन सेट से किए जाते हैं। अब हम आपको क्वेश्चन वो सॉल्व कराते हैं जो यूपीटेट एग्जाम में आ चुके हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, ये यूपीटेट 2021 में पूछा जा चुका है। इसमें कह रहा है कि यदि ए आपका एक सेट है शब्द बिलो का अक्षर का, और आपका बी एक सेट है शब्द वूल के एक अक्षर का, तो आपका सी इक्वल्स टू ए माइनस बी हो, तो सी के उप समुच्चयों की संख्या क्या होगी। तो आपका ए जो सेट था बिलो का एक अक्षर था, तो हमने लिख लिया बी ई एल ओ डब्ल्यू, ये आपका एक ए का सेट हो जाएगा। और बी आपका सेट था वूल का था, तो डब्ल्यू ओ ओ एल, ये आपका बी वाला सेट बन गया। तो हमको सी निकालना था, सी इक्वल टू ए माइनस बी था, यानी कि ए वाला सेट में से हम बी वाले सेट को माइनस कर देंगे। तो अब देखेंगे बी वाले सेट के एलिमेंट कितने आपके ए वाले में आ रहे हैं। तो इसमें देखेंगे डब्ल्यू और ओ, डब्ल्यू ओ और एल, ये तीन जो है आपके इसमें मौजूद है। बी वाले सेट के एलिमेंट ए में भी मौजूद है, तो उसको हम हटा देंगे, तो हमारा क्या बचेगा, बी और ई बचेगा। तो जो सी वाला सेट होगा हमारा वो बी और ई होगा। ठीक है, तो सी में जो अक्षरों की संख्या आपकी कितनी है, 2 है। तो हमें क्या निकालना था, सी के उप समुच्चयों की संख्या निकालनी थी। तो उप समुच्चयों की संख्या का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 की पावर n होता है। यहाँ पे आपकी n की वैल्यू 2 आई है, तो 2 की पावर 2 हो जाएगी, जो आपका 4 आ जाएगा। तो सी के उप समुच्चयों की संख्या जो होगी वो आपकी 4 होगी। अब यह वाला क्वेश्चन देखिएगा, ये भी यूपी टैट एग्जाम में 2021 में पूछा जा चुका है। इसमें कह रहा है कि यदि ए और बी कोई दो समुच्चय हो कि ए माइनस बी इक्वल्स टू ए हो, तब ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। तो देखिएगा इसमें एक हमें दो सेट दे रखे हैं, ए और बी दो सेट इस तरीके के हैं, हमें सेट की वैल्यू नहीं दे रखी है इसमें, लेकिन हमें कंडीशन दे रखी है कि ए माइनस बी इक्वल्स टू ए है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ए वाले सेट से हम बी वाला सेट माइनस कर रहे हैं तो ए वाला सेट मिल रहा है। तो इसका मतलब हमको ये मालूम पड़ता है कि जो ए सेट है और बी सेट है उन दोनों में कोई चीज कॉमन नहीं आ रही है। ठीक है, क्योंकि दो अलग अलग सेट है, क्योंकि हम ए में से अगर बी हटा रहे हैं तब भी हमको ए मिल रहा है, तो कोई एलिमेंट, इन दोनों के एलिमेंट अलग अलग होंगे। ठीक है, ए के सेट के एलिमेंट अलग होंगे और बी के सेट के एलिमेंट अलग होंगे, तभी इस वजह से हम जब बी वाला सेट ए वाले सेट से माइनस कर रहे हैं तो हमको ए वाला सेट मिल रहा है। तो मान लेंगे कि जैसे हम आपको एग्जांपल के तौर पे मान के समझाते हैं कि जैसे ए वाला सेट हमारा 1 2 3 हमने मान लिया और बी वाला सेट 4 5 6 है, ये कंडीशन बनेगी, क्योंकि हम अब ए में से अगर ए वाले सेट से हम बी वाला सेट माइनस करेंगे तो हमको फिर उससे वही ए वाला सेट मिल जाएगा, क्योंकि भाई इसके एलिमेंट अलग है, इसके एलिमेंट अलग है, तो इसके एलिमेंट जो है बी वाले सेट के कोई भी ए वाले सेट में मौजूद नहीं है। तो माइनस करेंगे तो इसमें से जब हम ए वाले सेट में से बी वाला माइनस करेंगे तो फिर से हमको वही ए वाला सेट मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिएगा इसमें क्वेश्चन में कि ए वाला सेट आपका 1 2 3 था और बी वाला सेट आपका 4 5 6 था, तो जब इसमें से हम माइनस करेंगे तो हमको वही ए वाला सेट मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा कंडीशन के हिसाब से हमने दो सेट मान के और हमने ये आपको दिखा दिया कि ए माइनस बी इक्वल्स टू ए का मतलब ये हुआ कि दो वाले दो सेट अलग अलग होंगे हमारे, उन दोनों में कोई चीज कॉमन नहीं होगी। तो आप फिर देख लीजिए कि ए इंटरसेक्शन बी करेंगे, जब इन दोनों में कॉमन देखेंगे तो दोनों में कॉमन तो कुछ आ नहीं रहा है, तो ए इंटरसेक्शन बी जो होगा हमारा वो 5 के बराबर होगा।
अब ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, ये भी क्वेश्चन यूपीटेट 2021 में आया है। इसमें कह रहा है कि यदि ए व बी समुच्चय सी के अतिरिक्त उप समुच्चय हो तो ए यूनियन फिर ब्रैकेट में ए इंटरसेक्शन बी बराबर किसके होगा। तो इसमें देखेंगे हमको दे रखा है कि दो सेट्स दे रखे हैं, ए और बी दो सेट्स हैं। तो सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालना है फिर उसका यूनियन ए करना है, तो ये किसके बराबर होगा। तो मान लीजिए कोई हम हमारे दो सेट हम एज्यूम कर ले। हमने पहला सेट मान लिया 1 2 3 है, दूसरा सेट हमने 3 4 5 एज्यूम कर लिया। ठीक है, दोनों का हमने इंटरसेक्शन निकाला तो ए इंटरसेक्शन बी किया, तो इसमें दोनों में 3 कॉमन था। अब जो है ये जो हमारा जो आया है इंटरसेक्शन बी आया है, इसको यूनियन करना है हमें ए के साथ में। तो ये वाला सेट हमारा यही था 1 2 3 हो गया, यूनियन कर दिया हमने 3 के साथ में, तो हमारा फिर से वही आ जाएगा 1 2 3 आ जाएगा। तो जो इसकी वैल्यू होगी आपकी ए सेट के बराबर होगी। तो ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी जो हमें निकालना था, इसकी वैल्यू हमारी ए के बराबर होगी। अब देखेंगे जो हमने एज्यूम किया था, तो हम एज्यूम कुछ भी कर सकते थे। जैसे हम यहाँ पे बी वाला सेट 3 4 5 माना था हमने, तो जैसे मान के लिए अगर ए का सेट हम 1 2 और 3 मान दे और बी का सेट अगर हम अलग ले लेते 4 5 और 6 है, तब हम जब इसका इंटरसेक्शन निकालते तो इन दोनों में कोई कॉमन नहीं था, तो 5 आ जाता, नया सेट आ जाता। लेकिन इसके साथ में यूनियन लगा हुआ है, तो ए यूनियन जो है आपका ए इंटरसेक्शन बी है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 2 3 का आप जब यूनियन 5 के साथ करेंगे, ठीक है, तो फिर से आपका 1 2 3 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि ए सेट आ जाएगा आपका। तो इसमें आप कोई भी दो सेट एज्यूम कर लीजिए, अगर इन दोनों में कोई कॉमन भी नहीं आ रहा है, ठीक है, पाई आ रहा है, कोई कॉमन नहीं आ रहा है, लेकिन फिर से उसका यूनियन जो लगा हुआ है ए के साथ में, तो जब यूनियन करेंगे तो फिर से आप जब जो ये वाला सेट होगा उसी की पूरी वैल्यू आपकी आ जाएगी। तो ये जो पूरा जो आपको जो निकालना था ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, इसकी वैल्यू आपकी वैल्यू जो है इसकी ए के बराबर होगी। अब ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, ये क्वेश्चन यूपीटेट 2011 में पूछा जा चुका है। इसमें कह रहा है यदि समुच्चय ए में आपका सेट दे रखा है 2 3 4 5 6 है, और तथा समुच्चय बी जो आपका जो सेट है वो आपका 3 5 7 9 है, तो ए इंटरसेक्शन बी में कितने यही होंगे, कितने एलिमेंट्स होंगे ए इंटरसेक्शन बी में, वो आपको निकालना है कौन कौन से होंगे। तो ए वाला सेट हमने लिख लिया, बी वाला सेट लिख लिया, ए इंटरसेक्शन बी किया। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है कि दोनों सेट में कॉमन क्या आ रहा है। तो देखिएगा यहाँ पे 3 और 3 दोनों में कॉमन है, और 5 और 5 दोनों में कॉमन है, तो ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो आपका 3 और 5 हो जाएगा। तो अगर कहा गया था कि कितने अवाई होंगे, तो आपके 3 और 5 जो होंगे उसमें अवाई होंगे, तो उसको नोट कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, बेल वाला घंटा बजा दें जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज के इस वीडियो में मैंने आपको सेट्स पढ़ाया था, उसके सारे रूल्स पढ़ाए थे, और जो एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं वो भी कराए थे। सेट्स है और पाई चार्ट है और प्रोबेबिलिटी, ये सब बहुत आसान चैप्टर है। इसके क्वेश्चन आप बहुत आसानी से यूपीटेट एग्जाम में कर सकते हैं। तो इसको वो भी कैसे से तैयार कीजिए। और हमने सारे चैप्टर्स यूपीटेट के मैक्सिमम पढ़ा रखे हैं, हमारी प्लेलिस्ट है जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उस पर जाके आप हमारे पुराने वीडियो भी देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।